everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're gonna start with your reasoning class, and this is the class number reasoning that we have here 113. एंड रीजनिंग का जो क्लास है वो आपका पीटी चल रहा है, दैट इज़ योर पजल टेस्ट। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने एनोलॉजी हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया आपका सीरीज़ कॉम्प्लीशन, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया है आपका ब्लड रिलेशन डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड नाउ अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, एंड आई होप इन दिस क्लास विल कंप्लीट दिस पजल टेस्ट। तो पजल टेस्ट कर रहे हैं, ओके, होपफुली विल कंप्लीट दिस इन दिस सेशन ओनली। एंड ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए यू कैन इन्फॉर्म, एंड एज वेल एज जो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं जो मैं कराती हूँ, प्लीज़ क्वेश्चन को रीड आउट करके इसको कॉपी करके फिर खुद से करने की कोशिश करो, सो दैट यू विल बी इम्प्रूविंग इन रीजनिंग, ओके, विद रेफरेंस टू जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने 6 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। एंड होपफुली दिस विल बी द एंड ऑफ पजल टेस्ट, दिस लेक्चर विल बी द एंड ऑफ पजल टेस्ट। So in that case we had covered up your 6th topic, and this is the 6th topic that are not that much easy and that all are important at once. And first of all, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। Now for today's session that we'll discuss the first question for the session, that is 354 question, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में 353 questions ऑलरेडी कर चुके हैं। 354 questions, there are 4 friends A B C D। तो यहाँ पे 4 फ्रेंड हैं आपके, जो आपके 4 फ्रेंड हैं, वन ऑफ देम इज़ अ क्रिकेटर, तो उनमें से एक जो है वो आपका क्रिकेटर है। सो उसमें से वन ऑफ देम इज़ अ क्रिकेटर एंड स्टडीज़ केमिस्ट्री। तो एक क्रिकेटर है, जो क्रिकेटर है वो केमिस्ट्री पढ़ता है, ओके, एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ता है जो क्रिकेटर है। ए एंड बी प्लेस फुटबॉल, तो ए और जो बी हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, ओके। बोथ फुटबॉल प्लेयर स्टडीज़ मैथ, और ये दोनों फुटबॉल प्लेयर जो हैं वो आपके क्या करते थे, ये क्रिकेट है, ठीक है, सी नहीं समझ लेना, जो हैं वो दोनों ही आपको मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये बोला गया है। डी इज़ अ बॉक्सर ऑन फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो स्टडीज़ फिजिक्स। सो वो जो डी है वो आपका, जो डी है वो बॉक्सर है, ओके, बॉक्सर है, और उसके साथ साथ आपका क्या करता है, फिजिक्स पढ़ता है। द बॉक्सर स्टडीज मैथ्स एंड अकाउंट्स, और एक बॉक्सर और है जो कि आपका फिजिक्स सॉरी मैथ्स और अकाउंट भी पढ़ता है। ऑल द फ्रेंड्स स्टडीज 2 सब्जेक्ट्स, ईच प्ले 1 गेम ईच, हु इज़ द क्रिकेटर। तो क्रिकेटर आपको बताना है कौन है, तो ए और बी जो है वो फुटबॉल प्लेयर है, डी जो है वो आपका बॉक्सर है। इन्होंने ए बी डी के बारे में ऑलरेडी क्लियर किया है, तो बचा यहाँ पे क्या, सी बचा। ए आपका, ए जो है और जो बी है वो आपका फुटबॉलर है, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक। और डी जो है वो उन्होंने बोल दिया वो बॉक्सर है, तो सी ही बचा, तो सी आपका जो है वो क्रिकेटर होगा। तो ये एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो हु इज़ द क्रिकेटर, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए सी, बी इज़ डी एंड सी इज़ ए। तो ऑफकोर्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर करोगे, अगर आप उसको कंक्लूजन फॉर्म में उसको पैटर्न में लिख सकते हैं, तो आई थिंक यू कैन आंसर द क्वेश्चन एज वेल। नाउ दे हैड आस्क यू हु स्टडीज़ अकाउंट्स एंड प्ले फुटबॉल। कौन ऐसा है जो अकाउंट पढ़ता है और एज वेल एज वो फुटबॉलर भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो, यहाँ पे अकाउंट्स के लिए बात करते हैं तो ये ए आपका मैथ्स भी पढ़ता है, और एज वेल एज अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स की, देखो यहाँ पे द बॉक्स स्टडीज़ मैथ्स एंड अकाउंट्स, एक यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ रहा है, और आपका एक है स्टडीज़ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, स्टडीज़ द मैथ्स, स्टडीज़ द बॉक्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर, एंड स्टडीज़ द फिजिक्स, द बॉक्स स्टडीज़ द मैथ्स एंड अकाउंट, एंड ऑल द फ्रेंड्स स्टडीज़ इन द ई सब्जेक्ट। तो 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक तो मैथ्स पता चल गया, तो ए और बी में बी तो एक है आपका, बट यहाँ पे ए भी जो है वो भी आपका हो सकता है, क्योंकि बॉक्सर जो है वो फिजिक्स पढ़ता है, तो एक सब्जेक्ट इसका भी बचा। आपका क्रिकेटर का ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि 2 सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ये तो अकाउंट्स पढ़ाएगा नहीं, तो
इन ये ए जो है उसकी ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए बी दोनों ही होना चाहिए। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है आपका ए और बी, और ऑप्शन सी है सी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट मीन्स ए और बी बोथ, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। 356 क्वेश्चन दैट वी हैव, हु स्टडीज फिजिक्स, फिजिक्स कौन पढ़ता है? तो फिजिक्स जैसा कि मैं आपको बताया था, ये देख सकते हैं आप, आपने खुद क्वेश्चन ने बोला है डी इज़ अ बॉक्सर एंड स्टडीज फिजिक्स, तो देखो यहाँ बोला डी इज़ अ डी जो है वो बॉक्सर है और फुटबॉल खेलता है, और इवन दो स्टडीज फिजिक्स, तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो हम। बट फिजिक्स के केस में उन्होंने डी जो है डी बॉक्सर है, फिजिक्स जो पर ये पढ़ता है, पर इसके साथ साथ वो और भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकता है। बट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए और बी इनके भी तो चांसेस है कि ये भी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, तो इन दैट केस ए बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है हु स्टडीज फिजिक्स, तो ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी इज ए एंड ऑप्शन सी इज ए और बी, तो ए और बी विल बी द राइट आंसर, नॉट डी। Next one that we have, because you know who studies of physics, okay, so next one that we have, 357, how many games are played and subject studied by the 4 student, तो कितने गेम्स और कितने आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो क्योंकि सब एक इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलेंगे, तो 1 on 3 पहला गेम देख लेते हैं क्या है। पहला तो आपका क्रिकेट है, ओके, एक क्रिकेट गेम है, एक फुटबॉल गेम है, और एक आपका बॉक्सर है, बाकी कोई 2 गेम और कोई कुछ पता नहीं है, तो 3 गेम हो गए। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, एक पहला मैथ्स है, सॉरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स, तो 4 सब्जेक्ट्स है, 3 गेम्स एंड 4 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 3 गेम्स 4 सब्जेक्ट्स, 2 गेम्स 4 सब्जेक्ट्स, 1 गेम 4 सब्जेक्ट्स, तो ऑफ कोर्स 3 गेम्स एंड 4 सब्जेक्ट्स, दिस इज द combination that have played by the 4 friends. Now this is all and about this question that we had discussed here. This is asked in the MB question paper and all are important, and please go through with the question as well. Now moving on with the next one that we have your 358th question here. कोई 358 में बोला गया है, संचित, कमल एंड राहुल, मदन एंड तरुण आर 5 फ्रेंड्स ऑफ हु स्टेज इन अ वन बिल्डिंग, तो संचित है, कमल है, राहुल है, मदन है, तरुण है, ये पांचों फ्रेंड्स हैं जो कि आपके एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज वेल। सेकेंड कंडीशन बोला गया, ईच वन ओन्स अ सेपरेट गराज, ए बी सी डी एंड ई, तो ये पांचों के पास एक सेपरेट गराज है, एंड डिफरेंट कलर्ड कार दैट इज, और सबके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर कार है, एक है रेड, येलो, वाइट, ब्लैक एंड ब्लू। Kamal does not own either garage D and E. His car is of red color. तो कमल जो है, अब कमल की कंडीशन लिख लेते हैं। कमल जो है उसने डी और ई दोनों ही नहीं ली हुई है, पर उसके पास रेड कलर की कार है, रेड लिख देते हैं जो इन्होंने बोला है। मदन जोन्स येलो कलर्ड कार एंड गराज सी, तो मदन की बात करते हैं। मदन का है, उन्होंने कौन सा गराज लिया हुआ है? मदन ने येलो कलर की कार ली हुई है, येलो, और कौन सा गराज लिया हुआ? गराज सी लिया हुआ है। फिर उसके बाद कंडीशन है आपकी, तरुण ओन्स गराज ए, तरुण जो है आते तरुण के पास, तरुण जो है वो उन्होंने गराज ए लिया हुआ है, और डज नॉट ओन ब्लैक एंड वाइट, तो उनके पास ब्लैक और वाइट कलर नहीं है। ओके, हु ओन्स गराज डी, आपको बताना है गराज डी किसके पास है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इधर, अब ये बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया जैसा कि मैंने बोला था आपको। अब बात करते हैं कि किस किस, तरुण जो है, तरुण के पास ए गराज है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो ये तो नहीं हो सकते। कुणाल की अगर हम बात करते हैं तो कुणाल के पास डी और ई तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है गराज डी इनके पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया है। आपके नेक्स्ट बात करती हूँ मदन के बारे में, मदन ने सी गराज बोल दिया है, तो जब यहाँ पे आपके कमाल हो गए, कमल ने बोल दिया है नहीं है उनके पास, तरुण है, तरुण ने भी ऑलरेडी अपना गराज बता दिया है। मदन की बात करते हैं, मदन ने भी अपना गराज बता दिया है, तो बचे कौन कौन? राहुल और संचित बचे, तो या तो राहुल होंगे या तो संचित होंगे जिनके पास गराज आपका डी होगा, ये बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए इज राहुल, बी इज ईदर संचित और राहुल, और सी इज संचित, तो ऑफकोर्स आपको पता है या तो संचित होंगे या तो राहुल होंगे, सो दिस बी विल बी द राइट आंसर हियर।
Now moving on with the next question that we have here is 359. So पूछा गया next question, that is 359 question here. Who is the owner of blue colored car? Blue colored car का owner कौन है? तो पहले हम conclusion लिख लेते हैं जो हमने decide किया था according to the question here. सो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर यहाँ मदन है, उन्होंने येलो कलर की कार ली है, तो गरासी है, तो मदन का तो ऑब्वियस ही बात है कलर। यहाँ पे पहले 5 फ्रेंड्स के नाम लिख देती हूँ मैं। तरुण थे, ओके, और आपके फिर मदन थे, मदन थे, संचित थे, कमल थे, एंड मदन हो गए, संचित हो गए, एंड राहुल, ऑफ कोर्स राहुल थे। ठीक है, तो ये आपके 5 फ्रेंड्स थे। अब बोला गया तरुण के पास ए गराज है और ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ठीक है, तो अब इनका कोई कलर फिक्स नहीं है तरुण का। ओके, नाउ कमिंग टू द कुणाल की बात करते हैं, तो उन्होंने बोल दिया रेड कलर, तो कुणाल तो नहीं हो सकते, कमल सॉरी नहीं हो सकते। एंड उसके बाद आते हैं इनके बारे में, मदन के बारे में, मदन भी नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना कलर येलो कलर बता दिया है। संचित और राहुल जो है उनका कलर कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमें पता है, तो ऑप्शन विल बी ब्लू कलर्ड कार जो है, क्योंकि तरुण के पास ब्लैक और वाइट कलर नहीं है, तो ऑलरेडी 5 कलर थे जिसमें से येलो इन्होंने ले लिया, रेड इन्होंने ले लिया, और ब्लैक वाइट और ब्लू बचा। ओके, तो ये आपके टोटल 5 कलर थे, जैसे में से एक रेड था, येलो था, रेड ब्लैक था, वाइट था एंड ब्लू था, ये था। तो ये रेड तो इन्होंने, येलो इन्होंने ले लिया, रेड इन्होंने ले लिया, और ब्लैक वाइट ऑलरेडी तरुण नहीं ले रहे हैं, इन्होंने बोल दिया है इनके पास ना ये है ना ये, तो बचा ब्लू कलर, तो ब्लू कलर ही होगा तरुण का। तो ऑप्शन विल बी द तरुण आंसर। ऑप्शन ए इज तरुण, बी इज राहुल एंड सी इज संचित। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Now moving on with the next question, that we have your 360th question. Which of the following combination of car and garage is correct? Garage और car का कलर किसका correct है? तो let's see, white is D, red is B, and of course blue is A. तो उन्होंने ऐसा बोला है, तो लेट्स सी कि हमें कौन से, देखो यहाँ पे कुणाल की बात करें तो डी ई नहीं है, ठीक है, सी इनका है, ओके, ए इनका है, तो बी होगा कुणाल के लिए। तो बी और रेड का कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है, ठीक है, लेट्स सी, बी और रेड का इनका है, फिर येलो और सी का है, येलो और सी। बाकी तरुण की अगर हम बात करते हैं तो तरुण के केस में ए, और अब जैसा कि जानते हैं आप ब्लू होगा, ए और ब्लू बनेगा, ठीक। तो लेट्स सी कि इन तीनों में कौन सा ऑप्शन वाइट एंड डी नहीं है, रेड एंड बी एंड ब्लू एंड ए बी है। बट हम अगर कलर्ड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो एक ए जो गराज है वो आपका ब्लू कलर लेता है, एंड स्पेशली दैट फॉर दैट सेक अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो दैट विल बी द बी आंसर, दैट इज रेड एंड ब्लू, बी, garage B. Now moving on with the next question that we have here, 361th question, and that is the question 361, P Q R S T. ये 5 आपके and you of course you and are 6 members of a family of each of them engaged in a different profession. P Q R S T U जो है वो आपके 6 members हैं फैमिली के, जो कि हर एक अपने डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं। पहला प्रोफेशन है डॉक्टर, सेकेंड प्रोफेशन इज लॉयर, थर्ड इज टीचर, फोर्थ इज इंजीनियर, फिफ्थ इज नर्स एंड सिक्स्थ इज मैनेजर। ओके, बोला गया है each of them remains at home at different days of week from Monday to Saturday. Monday to Saturday one day off है हर एक का, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस तरह से एक एक दिन की सबका डिफरेंट ऑफ है। The lawyer is the family remains at home Thursday, तो लॉयर जो है वो थर्सडे को रुकता है घर में, ठीक। आर remains at home on Tuesday, आर का मतलब है आर, लॉयर का ये लिख देते हैं, आर जो है वो आपका कब रिमेन करता है, ट्यूसडे को। द थर्ड सेंटेंस दैट वी हैव हियर इज P, the doctor does not remain at home either on Saturday or Wednesday. तो P है जो कि डॉक्टर है, ओके, और वो कब नहीं रहता, सैटरडे और वेडनेसडे को नहीं रहता। S is neither the doctor nor the teacher. S जो है वो ना ही डॉक्टर है आपका और ना ही टीचर है आपका, ठीक है, दोनों नहीं है। नॉट द टीचर एंड रिमेन्स एट होम ऑन फ्राइडे, तो S जो है वो फ्राइडे को रहता है घर पे।
Q इज एन इंजीनियर, Q जो है वो आपका इंजीनियर है और T जो है वो आपका मैनेजर है। हु रिमेन्स एट होम ऑन सैटरडे, आपको बताना है कौन है आपका जो आपका सैटरडे को रहता है। तो क्यू ये आपका जो लॉयर है वो थर्सडे को रहता है, आर जो है वो ट्यूसडे को रहता है, जो पी है वो आपका सैटरडे को नहीं रहता, तो उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया तो ये तो होंगे नहीं। एस जो है वो आपका फ्राइडे को रहता है। और क्यू और टी इन दोनों का नहीं पता कि आपका रहता भी है सैटरडे को कि नहीं भी रहता है, ठीक है। इन दोनों में से या तो कोई एक सैटरडे को होगा या एक कोई वेडनेसडे को होगा। तो लेट्स सी क्यू एंड टी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। हु रिमेन्स एट होम ऑन सैटरडे, ये बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है क्यू एंड टी, क्यू और टी, बी इज आर एंड सी इज एस, तो ऑफकोर्स क्यू और टी विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on with the next question, that is question number 362. Which of the following combination is not correct? कौन सा ऐसा combination है जो आपके correct नहीं है? तो basically R टीचर है, R ट्यूसडे है, बट टीचर का भी ऐसा सच कन्फर्म नहीं है बिकॉज इन्होंने बोला डॉक्टर डॉक्टर तो ये हो गया, टीचर बचे, ये इंजीनियर है, मैनेजर है, तो क्यू तो नहीं टीचर है, ये आर टीचर है। हाँ तो फिर हो सकता है आर टीचर है। टी बी ऑल आर करेक्ट एंड सी इज टी मैनेजर, टी मैनेजर है, तो दोनों ही करेक्ट है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल आर करेक्ट। आर टीचर भी है और टी मैनेजर भी है। Now moving on with the next one, that is 363 question here. Who among them remains at home on the following day of the nurse? नर्स का कौन सा दिन है जो आपका घर पे रहते हैं और नर्स है कौन? सो अगर हम इनकी बात करते हैं, आर अगर टीचर है, ये लॉयर है, ये डॉक्टर हैं, ये ना डॉक्टर है ना टीचर है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो हमारी नर्स होंगी वो कौन होंगी? क्यों ये इंजीनियर है, टी आपका मैनेजर है। तो पूछा क्या गया है, they had asked you who among them remains at home on the following day of the nurse, नर्स के साथ कौन रुक रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नर्स के अदर देन फॉलोइंग डे के साथ की बात करती हूँ, तो फॉलोइंग डे पे तो हमारा जो अगर एस नर्स है तो उस हिसाब से क्यू और टी जो होंगे वो आपके फॉलोइंग डे पे नर्स के होंगे, तो दैट विल बी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। Okay, so these were the questions that you have to understood first, and then accordingly you have to act on it, and first you have to conclude the conclusion, then you can find the answer as well. Now moving on with the next question that we have here with respect to this. दिस इज द क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो बोला गया है कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए है नर्स एंड फ्राइडे, लॉयर ऑन थर्सडे, तो लॉयर ऑन थर्सडे दैट इज नॉट द राइट आंसर, एंड नर्स एंड फ्राइडे दिस विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on with the next question that we have your 365 question, and that is six friends A, B, C, D, E and F. These were the six friends. Six friends are seated in a circle. वो सब एक सर्कल पे बैठे हुए हैं, facing each other, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ओके। नाउ A is between D and B. A है अगर मान लो यहाँ, तो वो D और B के बीच में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल F is between C and E. F जो है वो C और E के बीच में बैठा है। लेट्स सी, C is the third to the left of B. लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी तो ये राइट ऑफ बी हो गया, ओके, दिस इज द राइट ऑफ बी। तो अगर हम बात करते हैं लेफ्ट 1 2 3, तो इस तरह से सीक्वेंस इस तरह से बनेगा शायद। एफ ये है, सी ये है और ई ये है, ओके। एंड हियर इन द केस ए ये है और बी ये है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द सी, सॉरी डी ये होगा। अब लेट्स सी हु इज बिट, सी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, इट मीन्स लेफ्ट अगर हम बात करते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, हु इज बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कौन है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, ये अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये सी है, ये ई है, ओके। कॉम्बिनेशन इस तरह से बैठाया गया है। अब देखते हैं, लेट्स सी हु इज बिटवीन बी एंड एफ। ये बैंक पे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, बी एंड एफ के बीच में कौन है। बी ये है, एफ ये है, इन दोनों के बीच में ई है। ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी इज सी ई, एंड ऑप्शन सी इज सी। तो ऑप्शन हियर फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कौन है।
एफ ये रहे, डी ये रहे, तो एफ और डी के बीच में कौन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन है, सी है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है बी एंड ऑप्शन सी है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी है, बट सी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा दैट इज नन ऑफ दीज। Next one that we have here is 367th question. Which of the following is the position of A in relation to E? In relation to E आपका A का क्या position है, third to the right, second to the right, second to the left. Okay. अब ए और ई की बात करती हूँ, ए कहाँ गए, ए यहाँ रहे, ई ये यहाँ रहे, तो उसके हिसाब से आपके जो होंगे थर्ड टू द राइट होंगे, 1 2 3 में थर्ड टू द राइट होंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर. Now moving on with the next one that we have here is the next question that has been asked in the CBI question paper, क्योंकि बैंक ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. अब ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ that is asked in your CBI question paper here. You all have to solve all the question in a very easy way so that you can answer all these questions and that can helpful for you. And the question is 368. 7 students, 7 students हैं, जिसमें से एक A, B, C, D, E and F and G are sitting in a row. C is sitting, एक रो में बैठेंगे, आपके जो आपके 6 1 2 3 4 5 6 जो आप 6 and 7, ओके 7 जो है वो आपके रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 एक 7 हो गया. आर सिटिंग इन अ रो, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, सी जो है वो ए और डी के बीच में है, ई इज बिटवीन एफ एंड जी एंड बी इज बिटवीन डी एंड एफ. तो लेट्स सी व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी. सी जो है वो आपका ए और डी के बीच में बैठा है, ओके पहला पॉसिबिलिटी, ए एंड डी के बीच में बैठा है. ई जो है वो आपका एफ एंड जी के बीच में बैठा है, तो एफ ई जी बोल देती हूँ. बी जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, बी जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, ओके ये हो गया. एंड ए और जी आर एट द टू एंड, ए और जी, ए है जी ये है एंड में है, एंड एट द टू एंड डी इज सिटिंग बिटवीन, डी जो है वो सी बिटवीन में है. तो फिर इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होगा पैटर्न, ए यहाँ रहा, सी रहा, फिर डी रहा, फिर आपका बी रहा, फिर एफ है, फिर ई है, फिर जी है, ये है सीक्वेंस, ओके. तो उस तरह से उन्होंने बोला है डी इज़ बिटवीन, डी इज़ सिटिंग बिटवीन, डी के बीच में कौन बैठा है. तो लेट सीबीआई के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो ए जो है आपका बी एंड ई एंड बी ए सी एंड बी एंड ऑफ कोर्स सी एंड एफ, सी ऑप्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द राइट सीक्वेंस. और डी जो है वो आपका सी और बी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सी एंड बी, ओके. This is the right question and this is the right answer that has been asked in the CBI question paper. Now moving on with the next question that we have here, 369 question. The question is from a group of 6 boys. यहाँ पे 6 लड़के हैं, 6 group of boys की बात करते हैं अगर M N M N O P Q R, यहाँ पे 6 ये लड़के हैं. हैज़ अ 5 गर्ल्स, उनके पास 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5, ओके. तो ये 5 लड़कियां हैं दैट, सो उनके पास 5 लड़कियां, जैसे कि मैंने बताया GHIJ के अ टीम ऑफ 6 इज टू बी सेलेक्टेड. तो टीम आपके 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, ओके. सो देयर वर द 6 टू बी सेलेक्टेड. सम ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन आर एज फॉलोज. तो अभी क्राइटेरिया दिया गया हुआ है कि 6 किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें से ये क्वेश्चन की बात अगर करती हूँ तो ये क्वेश्चन आपका होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. द फर्स्ट क्राइटेरिया इज M एंड J गो टुगेदर. अगर M है और J है तो दोनों साथ में जाएंगे, इन्होंने बोला है, ठीक है. O कैन नॉट बी प्लेस्ड विद N. तो O जो है वो आपका N के साथ कभी भी नहीं बैठेगा, ठीक है. चलो नाउ लेट्स सी विद द नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट दे हैड गिवन हियर इज द थर्ड क्राइटेरिया दे हैड गिवन यू, I कैन नॉट गो विद J. I जो है वो आपका J के साथ नहीं जाएगा. N goes with H. N जो है वो H के साथ जाएगा, N H के साथ जाएगा. सो जो आपका है P एंड Q हैव टू बी टुगेदर. P और Q दोनों साथ में जाएंगे.
के एंड आर गो टुगेदर, के और आर भी जो है वो दोनों साथ में जाएंगे। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड दीज क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल टू ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे आपके, जब तक कहा ना जाए तब तक आपके ये सारे क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 गर्ल्स and I is one of them and the other member are, तो आपको बताना है कि अगर I है तो उसके साथ आपके नेक्स्ट नंबर कौन कौन से हैं। आई है इसका मतलब है कि आप जे इसके साथ नहीं जाएगा, तो जे तो हमें यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। और आई के साथ कंडीशन अगर बोली है तो या फिर पी क्यू, अगर 2 5 लेना है तो पी क्यू के आर और आपका और ओ और एन में से कोई जा सकता है। तो अगर के है तो देखो यहाँ पे आर भी होगा, आर भी मिल रहा है, ठीक है। और पी है तो क्यू भी मिल रहा है, पी है क्यू भी मिल रहा है। एंड ओ की बात देखते, ओ एन के साथ नहीं जाएगा, तो ओ एन के साथ नहीं जाएगा तो नो वे, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी इधर वाले में देखते हैं, पी दिखा है तो पी के साथ क्यू दिखना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं एन और एच की, तो एन और एच भी जा रहा है। एंड ओ है तो ओ एन के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एन है तो ओ भी है, तो ओ एन के साथ नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। बातें हैं इसके बारे में, पी दिख रहा है तो क्यू भी दिख रहा है, चलो ठीक है, ये तो चल रहा है। आपका ये है एच आर और जी, एच आर जी की कंडीशन देखते हैं। एच है, एन भी होना चाहिए, तो एन नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद आपको उसका आंसर देना है। तो द सीक्वेंस विल बी अदर देन आई, के ओ P, Q, R, and I. This will be the members chosen by, this will be the team that consists of 2 girls, and I is one of them. And the other members are K, O, P, Q, R. Now moving on with the next question, that is question number 370 here. If the team has 4 boys, अब बोला गया है उस टीम में अब 4 लड़के हैं, including O and R, O और R दोनों होंगे। The members of the team other than O and R are, अगर 6 लोग चूज किए जिसमें से O और R जाएगा, तो O और R जाएगा, O जाएगा तो N जाना ज़रूरी नहीं है। और R के लिए उन्होंने बोला अगर R है तो K ज़रूर होगा, तो K होना चाहिए। पहली बात तो K है, अगर R है तो K होना चाहिए, और O है तो N की कोई ज़रूरत नहीं है। तो K पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है और यहाँ पे है ही नहीं, तो वो तो ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा है कि अगर बोला गया है कि अगर R है तो K जाएगा, K R दोनों साथ ही में जाएंगे, तो K है। तो मैंने इस तरह से ट्रिक उसको लिया कि K के साथ R है, तो पहले मैं ऑप्शन में देख लेती हूँ कितने में आपके R है। अगर सॉरी K है, अगर K है 2 में होगा या 3 में होगा तो हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट बाय लक हमारे पास एच आई पी क्यू है, जी के पी क्यू है और जी जे पी क्यू है, तो K सिर्फ यहाँ पे एक ही में है। तो इस साफ साफ दिख रहा है कि नेक्स्ट जो टीम बचेगी जो जाएगी दैट विल बी के जी के सॉरी के जी पी क्यू ओ आर, तो ये टीम जाएगी, दैट इज जी के पी क्यू ओ आर, ये वाली टीम जाने वाली है। Now moving on with the next one that we have here 371. If 4 members are boys, अगर 4 लड़के आपके लिए जा रहे हैं, and which of the following cannot constitute the team, कौन सा ऐसा है जो constitute नहीं करेगा टीम को। पहला है एच जी एम एन पी क्यू, बी है जी के एच पी क्यू आर, जी के एम एन ओ आर। तो जैसा कि आई जे ओ एन नहीं साथ में जा सकते, तो इनका कंडीशन देख लेते हैं। आई जे यहाँ पे जे है, आई नहीं है, और ओ एन के बाद चेक कर लेते, ओ एन है नहीं, तो ये जा सकते हैं। जहाँ पे चेक कर लेते ओ एन का कंडीशन, ओ एन एन ओ ना ओ है ना एन है, और आई और जे की बात करते हैं, जे है और आई नहीं है, तो ये भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ओ एन के बारे में, ओ एन दो को दोनों हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो जो कंडीशन ऑलरेडी बीत, इस तरह से हम देख सकते हैं। ओके, इन्होंने बोला कि कोई नहीं, कौन सी नहीं जा सकती, तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो नहीं जा सकती। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था कि ओ और एन साथ में नहीं जाएंगे और आई और जे साथ में नहीं जाएंगे, तो मैंने उसी दोनों कंडीशंस को वेरीफाई किया और इतनी जल्दी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया। नाउ क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 372 क्वेश्चन। इफ बोथ के एंड पी आर मेंबर ऑफ द टीम, अगर दोनों ही के और पी दोनों ही टीम है, एंड 3 boys in all are included in team, the members of the team other than K is, तो other than K and P, P और K के बीच में, K और
पी की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो पी के साथ क्यू भी जाएगा और के साथ आर भी जाएगा, तो आर और क्यू विल बी द मस्ट। आर क्यू यहाँ पे भी दिख रहा है, आर है पर क्यू दिख नहीं रहा, तो ये तो नहीं चलेगा, आर क्यू यहाँ पे भी मस्ट। इसका मतलब है ए और सी में जाएगा कोई एक टीम। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है जी आई आर क्यू, बी जी जे आर एम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा एंड नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड सी ऑप्शन है एच आई क्यू आर क्यू। तो अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी कि आई और जे नहीं साथ में जाएगा और ओ और एन नहीं साथ में जाएगा, इस कंडीशन को देख लेते हैं। आई और एच है तो नहीं, अगर इसमें हम आई और एच लेंगे तो नहीं ले सकते। और अगर इसकी बात करते हैं, आई और जी की बात करते हैं, तो आई और जी दोनों हम लोग ले सकते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। द अदर देन, बिकॉज हमको 3 लड़के चाहिए ना, सो वी वांट द मेंबर्स ऑफ 3 बॉयज, सो जी आई आर क्यू विल बी द सीक्वेंस हियर। Okay, so next one that we have here is the option that we have here is 373 questions, and this is the question: if the team has a 3 girls, अभी 3 boys थे, 3 girls है, in including J and K, J और K दोनों ही आपके include किए गए हैं, the member of the team other than J and K will be, अब J अगर K है तो K के साथ R तो रहेगा, पर J है तो I नहीं हो सकता। लेट्स सी, I तो कहीं नहीं है, M N O G MORGNGHURNR, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है हमारा वो, अगर हम 3 लड़कियां लेके जाने तो एक तो एम हो गई, ओके, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अगर के है तो आर तो जाएगा जाएगा, एम हो गया, ओ हो गया, जी हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है, उस तरह से आपको फाइंड आउट करना है और निकालना है आंसर। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज 374 question that we have here is Shekhar is taller than Kunal. शेखर जो है वो बड़ा है कुणाल से। अतुल is taller than पवार, अतुल जो है वो पवार से बड़ा है, but not taller than कुणाल as कुणाल, तो ये कुणाल से बड़ा नहीं है। प्रशांत इज टॉलर देन शेखर, प्रशांत जो है वो आपका, प्रशांत जो है वो आपका शेखर से बड़ा है, ओके। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो है वो आपका प्रशांत है, फिर शेखर है, फिर कुणाल है, फिर अतुल है और फिर पवन है, तो सबसे छोटा जो है वो पवन है। तो अब ये आपका क्वेश्चन जो है वो एमबीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, ऑप्शन ए है शेखर, ऑप्शन बी इज कुणाल एंड ऑप्शन सी इज पवन, सो ऑप्शन C will be the right answer, that is the answer will be the Pawan. Pawan is the shortest among all. Okay, this will be the right answer. Now moving on with the next question that we have here is 375 question. 7 persons, 7 persons हैं, जिसमें से एक है P, Q, R, S, T, U and V participate in and finished all the events of the series of swimming races. There are no ties at the finish of any of the event. V always finishes somewhere ahead of P. P always finishes somewhere ahead of Q. Either R finishes the first and T finishes the last and S finishes the first, or U or Q. U or Q finishes the last. If the participant race we finished fifth, then which of the one of the following would be true? आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आपके क्वेश्चन आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टूड हियर। तो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है? ऑप्शन ए है एस फिनिशेस फर्स्ट और बी है आपका आर फिनिशेस सेकेंड। तो यहाँ पे आर के लिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, ओके। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे हैड गिवन द नॉलेज इज एस फिनिशेस द फर्स्ट। ये आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Now moving on with the next one that we have here, the next question that is 376 question. There are 5 bus stops. यहाँ पे 5 आपके bus stops हैं. Bus stops A है, bus stop B, bus stop C, bus stop D and bus stop E. At equal intervals, C is not the middle stop. C जो है वो middle stop नहीं है. A and E are not the terminals. A और E terminals भी नहीं है. C middle नहीं है. A और E terminals भी नहीं है, बोला है उन्होंने खुद. So C comes twice as many stops before D in upward journey as become to the stop of A. D is the first stop,
डी जो है वो फर्स्ट स्टॉप है इन डाउनवर्ड जर्नी जा रहे हो आप अगर तब, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द सीक्वेंस ऑफ द स्टॉप्स इन द डाउनवर्ड जर्नी। तो जैसा कि उन्होंने बोल दिया डी जो है वो पहला स्टॉप है, और ए ई टर्मिनल्स नहीं है, सी सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे बी सेंटर है, यहाँ पे ए सेंटर है और यहाँ पे ई सेंटर है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो बोल रहा है हर एक इक्वल इंटरवल पे सी जो है वो मिडल नहीं है, मिडल स्टॉप नहीं, ए जो है वो टर्मिनल नहीं है, सी जो है वो आपका ट्वाइस है स्टॉप देन द बिटवीन। तो सी ट्वाइस है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये जस्ट सिंगल है, और ट्वाइस है इसका मतलब एक ये रहा और दूसरा ये रहा, तो ट्वाइस है डी से डिस्टेंस, इसका मतलब है कि सी हो, ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पे बात करती हूँ तो ये सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, ट्वाइस ऑफ द स्टॉप, डी इज द अपवर्ड जर्नी और बी बिकम्स आफ्टर ए, बी कम्स आफ्टर ए, बी जो है वो ए के बाद आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बता ही दिया था, ए के बाद बी आ रहा है इसमें और यहाँ ए के बाद बी आ रहा है इसमें, and D is the first stop of the downward journey. Which of the following option B will be the right answer? That is D, E, A, C, B. Next go on that we have here is your 377th question, and that is A, B, C, D, E and F. तो A, B, C, D, E and F not necessary is that order, तो ज़रूरी नहीं ये इसी order में हो, are sitting on a 6 chairs regularly placed around a round table, तो round table एक circle है, okay, it means they are sitting on that, okay, 1 2 3 4 5 6 है, it is observed that, फिर observed किया गया, now moving on with the, फिर continued with this question only, so they had told you about they are sitting in the round table and they are the 6 members, so I had made it like this here. A is between D and F, A जो है वो D और F के बीच में है, let's see, C is opposite of D, D के opposite है C, D and E are not on neighbor chairs, D और E जो है वो neighbor chairs में नहीं है, okay, E अभी बचा हुआ है, ओके, कुछ नेबरिंग शोर्स में नहीं है, तो इसका मतलब है डी एंड ई आर नॉट नेबरिंग शोर्स, तो डी एंड ई तो यहाँ पे दोनों में हो सकता है, डी यहाँ हो ई यहाँ हो, या ई यहाँ हो और डी यहाँ हो, दोनों केसेस हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मस्ट बी सिटिंग ऑन नेबरिंग चेयर्स, नेबरिंग चेयर्स में कौन बैठे होंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन जो यहाँ पे है, ऑप्शन ये सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपका आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ओके। तो नेबरिंग चेयर्स में देखते हैं, नेबरिंग चेयर्स ऑप्शन है सी एंड ई, ऑप्शन बी इज बी एंड एफ एंड ऑप्शन सी इज ए एंड सी। तो उस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो ए एंड सी, पहले ए ढूंढते, ए ये रहे, सी ये रहे, तो ये नेबरिंग चेयर्स तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी तो हो गई। आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो इतना ईजी भी नहीं होगा। बी एंड एफ की बात करते हैं, बी है हमारे, बी कहाँ गए, ओके, तो बी हमारे हो सकते हैं, इट वुड बी हेयर ओनली, तो बी एन एफ तो नेबरिंग चेयर्स नहीं हो सकते, बट सी एंड ई की बात करते हैं तो सी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ई यहाँ दिख रहे हैं, अगर इस केस ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से, तो फिर या सॉरी यहाँ पे डी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ओके, बी और डी ऑलरेडी सिटेड है, तो फिर उस हिसाब से तो यहाँ पे हो, अगर ये है यहाँ पे, तो फिर आपका सी और ई हो सकता है, and that would be option A will be the right answer for this question. So इस तरह से आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, then you have to understand the question and according to the question you have to answer the question. First you have to make a conclusion of that particular question. This is asked in the IAS question paper. Now moving on with the next one that we have here, 378 question. There is a group of 5 person. यहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से A है, B है, C है, D है and E है, ये 5 ग्रुप हैं आपके। So they are the group of 5 members A, B, C, D, E. In the group there is a professor of philosophy. यहाँ पे इसमें से कोई एक प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी है, A, B, C, D, E में, ये पांचों में, ओके। तो इसमें एक फिलोसफी है, अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, एक फिलोसफी का प्रोफेसर है, अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिक्स का आपका प्रोफेसर है। A and D are ladies who have no specialization in any subject, तो A और D जो है वो लेडीज़ हैं, बट उनका कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, एंड आर अनमैरिड और अनमैरिड भी हैं। नो लेडी इज़ अ फिलोसोफर, कोई भी लेडी फिलोसोफर नहीं है, एंड इकोनॉमिस्ट भी नहीं है। देयर इज़ अ मैरिड कपल इन द ग्रुप ऑफ विच ई इज़ अ हस्बैंड, तो ई जिसमें हस्बैंड है, ओके।
और ए और देखो बोला गया है ए और डी जो है वो ना ही आपके मैरिड है और ना ही आपकी किसी भी चीज़ में स्पेशलिस्ट है। और बोला गया ई एक है वो जो कि हस्बैंड है, ठीक है। तो अगर ई हस्बैंड है तो और आपका ए और डी लेडीज़ हैं तो नहीं हो सकता। लेट्स सी कि क्या क्या कंडीशन फिलोसफी आगे दी है जो मैरिड कपल में दिया है। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है वो ब्रदर है सी का। तो बी जो है वो मतलब बोल दिया गया मेल है सी का। और ए डी हो तो मतलब सी जो है वो आपकी वाइफ होगी इनकी, सी की, ई की। तो ये हो गया। इस तरह से मैंने फाइंड आउट किया है बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी एंड इज नीदर अ साइकोलॉजिस्ट एंड नॉट एन इकोनॉमिस्ट। व्हाट इज द हु इज़ द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का प्रोफेसर कौन है ये बोला है, ये मैट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी सी एंड ऑप्शन सी इज बी। तो क्योंकि ये कोई भी लेडीज ये और ये तीनों में तो कोई भी स्पेशलाइज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर में, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते बच्चे। ई और आपके बी जो कि ब्रदर है सी के, तो ई भी नहीं हो सकते बिकॉज ई की कंडीशन बोली गई है विच ई इज़ अ हस्बैंड, देयर इज़ अ मैरिड कपल ग्रुप, ई इज़ अ हस्बैंड। और ई के बारे में एज सच कुछ नहीं बताया गया है कि वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, sorry, C will be the right answer for this, for the psychology. And the option is A, B is C and C is B, and that option B will be the right answer, that is C. C is the specialist of psychology. Next one that we have here, 379 question, and that we have is which of the following group includes all the men। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सारे ही लड़के हैं। तो लड़के तो तीन लड़कियां ऑलरेडी मिल गई। ई और बी वाला ग्रुप रहेगा जो कि ऑब्वियस सी बात है लड़के हैं, तो वो जो कि मैंने ऑलरेडी सेटल्ड पहले कर लिया है। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन का कंक्लूजन पहले से निकाल के रख लो कि जिसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा अगर आपने वो सारे कंक्लूजन निकाल के रखा हुआ है तो ऑलरेडी आप जस्ट फट फट टिक करोगे। ओके, बट अगर कंक्लूजन ही नहीं निकाला है तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट, फर्स्ट यू विल रीड एवरी ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड, देन यू कैन फाइंड आउट, देन उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसको आंसर करोगे, तो उसमें टाइम जाएगा जिसकी वजह से आप पॉसिबिलिटी जिसमें ज़्यादा टाइम दे सकते थे, जिसको ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करके लिख सकते थे, कर सकते थे, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, होपफुली वो आप उतना बेस्ट नहीं दे पाओगे। ओके, तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कंक्लूजन निकाल रहे हो। अगर आप मेरे शुरुआत से भी क्लास देख रहे हो तो आज ये 113 लेक्चर आपका चल रहा है, फिर भी मैंने इतने लेक्चर में यही बोला है जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, फाइंड द कंक्लूजन, देन आंसर द क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन पढ़े या फटाफट आंसर दे। तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आंसर देना इज़ नॉट दैट मच ईजी। पहले आपको क्वेश्चन को सही से समझना होगा, क्या कह रहा है, क्या कंक्लूजन दे रहा है, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। ओके, सो हियर वी गो विद द क्वेश्चन। सो बोल जैसा कि बोला है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बी और आपका ई जो है वही है आपके मेन। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी है बी सी एंड ऑप्शन सी एस बी। ये तो बी विल बी द राइट आंसर, डायरेक्टली आप बता सकते हो दैट सी विल बी द राइट आंसर। तो ये फायदा होता है कंक्लूजन निकालने का। हु इज द प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के प्रोफेसर कौन है। ऑप्शन बी, बी एंड सी एंड डी एस डी। तो डी भी वुमेन है तो ये नहीं हो सकती। सी के ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ साइकोलॉजी के प्रोफेसर है और वैसे भी कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो इसलिए अगर फिलोसफी जो है वो आपका बी होंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। Now moving on with the next one, that 381 question, that is who is the wife of E। wife of E कौन है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पूछने से पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया, ई की जो वाइफ होंगी वो सी होंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के इसीलिए बता दिया है कि हमें क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो हमें उस टाइम पे फाइंड आउट नहीं करना पड़े। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कंक्लूजन दैट वी हैड मेड। सो हु इज द वाइफ ऑफ ई, तो ई की वाइफ ऑलरेडी सी है, तो लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए इज डी, ऑप्शन बी इज सी एंड ऑप्शन सी इज ए, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर एज आई सेड यू बिफोर। तो इस तरह से आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह से आप प्रोफिशिएंट हो सकते हो। ये क्वेश्चन आपका मैथ क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज द क्वेश्चन नंबर 382 दैट वी हैव हियर इज। Now the question is 382, who is the professor of economics। तो BOP के प्रोफेसर हो चुके हैं फिलोसफी के, और आपके सी जो है वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हो चुके हैं, तो डायरेक्टली आपको पता है। और ए और डी जो है वो किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन है नहीं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ये बचे वही होंगे इकोनॉमिक्स के। ऑप्शन ए है डी, ऑप्शन बी इज सी एंड ऑप्शन सी इज ई, तो ऑप्शन ए विल सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन ए, बिकॉज ई इज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड दैट इज ई इज द हस्बैंड ऑफ सी, दैट इज द प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी। Now moving on with the next question that we have here is the question number 383. Six plays
A, B, C, D, E and F are to be organized from the Saturday. Saturday को organize होगा, that is the 5th and the 10th one play, 5th to 10th one play each day. 5 से लेके 10 तक के हर एक दिन एक प्ले होगा. There are the two plays between C and D. तो C और D के, अगर मैं इसी तरह से सीक्वेंस बनाती हूँ तो C और D के बीच में दो प्ले होंगे, ठीक है, जैसा इन्होंने बोला है. C और D के बीच में टू प्लेस होंगे, दैट इज देयर आर टू प्लेस बिटवीन C एंड D एंड वन प्ले बिटवीन A एंड C. तो A और C के बीच में वन प्ले होगा. A ये रहे, सॉरी C ये रहे, तो A कहाँ होगा? A तो ये होंगे. फिर इस तरह से अगर मैं बात करती हूँ तो अब आते हैं नेट C. यहाँ तो यहाँ होंगे या तो एक अबव होंगे. देयर इज वन प्ले बिटवीन F एंड E, और F और E के बीच में एक प्ले है. ओके, F और E के बीच में एक प्ले है. क्लियर? इस तरह से मैंने देखा. E is being the organized before F. E जो है वो F से पहले organized होगा, ठीक. B is to be organized before A. A के पहले E जो होगा B होगा वो organized होगा, ठीक. Not necessary immediately. ज़रूरी नहीं कि B के बाद ही आपका होगा, A के बाद ही B हो. The organized does not start with B. B से organized start भी नहीं करने वाला. ये आपका बैंक पीओ के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टिपिकल ऑल्सो. पूछा गया था ऑर्गेनाइजेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम विच प्ले, तो कौन सा प्ले से वो शुरू करेगा. तो उस तरह से अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो वो जो प्ले है वो आपका डी से शुरू करेगा. एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी इज ए, ऑप्शन सी विल बी एफ एंड देन ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. This question has been asked in the bank PO question paper. Now the next question, that is question number 384 that we have here, is on which date is play E B to be organized. अगर E कब organized होगा तो 5 और 6 को, 5 को अगर ये हुआ, 6 को ये हुआ, तो ऑफकोर्स 7 को E वाला होगा. On which date of the PL is 6th, 7th and 5th. तो ऑफकोर्स E तो पहला है नहीं, तो 7th को ही होगा. 385 question that we have here, the organization would end with which play. तो जो organization है वो end कब करेगा, कौन से play से करेगा. ऑप्शन ए है D, ऑप्शन बी है B और ऑप्शन सी है A. तो ऑप्शन जो आपका end करेगा वो आपका A से करेगा. ऑप्शन C will be the right answer. Now next question that we have, your question number 386. Which day is play B organized? कौन सा play आपका जो है वो organize किया जाएगा. ऑर्गेनाइज प्ले बी आपका किस दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा. ऑप्शन ए है ट्यूसडे, बी इज थर्सडे एंड सी इज फ्राइडे. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज ट्यूसडे. Now next one that we have, your 387 question. Which of the following is the correct sequence of the organizing play? Organizing play के लिए सबसे correct sequence कौन सा है. ऑप्शन ए है आपका A E C F B D, B D E F C A. तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके आपको बताया है, ऑप्शन ना ये होगा ना ये होगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, क्योंकि वहाँ पे वो सीक्वेंस दिया नहीं गया है. ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. इट वुड बी अ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो पहुँचे. और सेकेंडली, अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको प्लीज़ आप एक क्वेश्चन को करो, क्योंकि वही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा होपफुली. एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट एज वेल. एंड क्योंकि रीजनिंग जो है वो हर जगह पूछी जाती है, हर कोई भी कंपटीशन पेपर अगर आप दे रहे हो, जो कि हमारे कहीं इंडिया में कहीं पे भी आप दे रहे हो, तो रीजनिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑलरेडी हमने 6 आपके टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए. तो आप या फिर आपके फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप प्लीज़ उसको ये सब शेयर करो कि उसके पास भी ये सारी चीज़ें पहुँचे. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो. जिन्होंने अब तक कर लिया है तो प्लीज़ थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस. थैंक यू.